हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला अबाउट द पार्शियल ड्रॉप कि कैसे एक नीट एस्पिरेंट पार्शियल ड्रॉप के समय अपनी नीट को प्रिपेयर कर सकता है, उसे क्रैक कर सकता है। क्रैक करने के बाद क्या प्रोसीजर होने वाली है, आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी वगैरह बहुत ज़्यादा हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बट आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी। बट इस वीडियो की स्पेशलिटी है क्योंकि मैं खुद से BMS कर रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस रिगार्डिंग गाइड भी किया है। मैंने बहुत ज़्यादा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एंड ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। बट आपको एक चीज़ समझनी है कि पार्शियल ड्रॉप क्यों करना है, क्योंकि आप रिस्क कम लेना चाहते हो। अगर आपका अगले साल MBBS को नहीं हुआ तो साइड बाय साइड आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना। तो अगर MBBS नहीं हुआ तो वो चीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर MBBS हुआ तो MBBS कर लोगे। दैट इज द सिंपल थिंग अबाउट द पार्शियल ड्रॉप कि पार्शियल ड्रॉप की वजह से आपकी रिस्क कम हो जाती है। बट आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पार्शियल ड्रॉप के अंदर आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। तो मल्टीटास्किंग को पहले समझो, बाद में पार्शियल ड्रॉप को समझो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीटास्किंग? आपको एक समय में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है। जैसे कि मैं करता हूँ, मैं अपने कॉलेज को हैंडल करता हूँ, उसी के साथ क्लिनिक, कॉलेज का हॉस्पिटल हो जाएगा, उसी के साथ मेरा यूट्यूब वगैरह हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी, मेरी लाइफ एंजॉय करनी होती है एंड मल्टीपल थिंग्स होती है। इवन डेटिंग एंड यू कैन से रिलेशनशिप्स एंड ऑल, इवन फैमिली वगैरह सभी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। तो मैं इतनी सभी चीज़ों को कैसे मेंटेन करता हूँ? तो हाँ भाई साहब, मेरा दिमाग ख़राब तो हो जाता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है एंड कभी कभार इसी रूम में बैठ के ना थोड़ी सी सिसकियाँ भी मारता हूँ, मतलब रोता भी हूँ, क्योंकि यार इतनी सभी चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती है। बट आपको क्या करना है, अगर आप पार्शियल ड्रॉप करना चाहते हो तो आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिक, 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड उसी के साथ आपने जो भी अदर फील्ड चूज़ किए, कुछ लोग BMS चूज़ करते हैं, कुछ लोग BDS वगैरह चूज़ कर लेंगे, कुछ लोग अदर फील्ड चूज़ कर लेते हैं। तो अगर आपको एक चीज़ समझ जानी कि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें के अंदर अपना मन डालना पड़ेगा। जैसे कि कॉलेज अगर आप कर रहे हो ना, तो कॉलेज के अंदर आपको प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे। अगर आप मेडिकल कॉलेज के अंदर जा रहे हो तो सीनियर्स की रैगिंग वगैरह सहनी पड़ सकती है, डिपेंड करता है आप किस कॉलेज के अंदर जा रहे हो। उसी के साथ आपको एग्जाम्स देनी पड़ेगी, वहाँ पर भी पास होना पड़ेगा एंड साथ में साथ आपको नीट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। पार्शियल ड्रॉप करते समय 99% आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप देखना, आपका कॉलेज होता है, उसी के साथ आप ऑफलाइन क्लास कर ही नहीं सकते। मोस्ट ऑफ दी तो बच्चे नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ एक्सेप्शनल चीज़ है तो आप अपना देख लो, बट उसी के साथ आपको ऑनलाइन क्लास करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप फिजिक्स वाला के पास लगा दो, अनअकैडमी को चूज़ कर लो, या तो कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म चूज़ कर लो। मेरा से कुछ नहीं, किसी चूज़ कर लो, आप कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हो। सभी प्लेटफॉर्म्स आपके लिए आपके अकॉर्डिंग अच्छे रह सकते हैं। तो उस ऑनलाइन को करने के बाद खुद के सेल्फ नोट्स बनाना, ठीक है, उसे अच्छे से पढ़ना, आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं होता। बट एक चीज़ बताओ मुझे, इन सभी चीज़ों में सबसे हार्ड चीज़ कौन सी होती है? थोड़ा सा सोचो, 1 मिनट सोचो, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, तब तक मैं दूसरी बात कर लूँगा। तो नहीं यार, चलो अभी बता दूंगा कि सभी चीज़ों में अलग और गंदी बात कौन सी होती है कि आपका पूरा जो सराउंडिंग होता है ना, उस सराउंडिंग में नीट के लिए कोई प्रिपेयर नहीं कर रहा होता है। सभी लोग क्या कर रहे होते हैं, अगर आप BMS के अंदर एडमिशन लेते हो एज ए एग्जाम्पल, तो बाकी के लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, दोस्तों के साथ घूम रहे होंगे, कोई लोग डेट पर जा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मल्टीपल थिंग्स वो करते होंगे। बट आपको वो सभी चीज़ें करनी है, वो सभी मतलब कि कॉलेज करना है, प्लस आपकी ऑनलाइन क्लासेस, प्लस आपको अपनी पढ़ाई, टेस्ट सॉल्विंग वगैरह सभी करनी है। एंड मेजर यहाँ पर टास्क आती है कि आप पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है, ठीक है, आप खुद के हो। क्यों? देखो, क्योंकि पेरेंट्स को क्या लगता है कि हाँ, इसने तो एडमिशन ले लिया, जस्ट एज ए एग्जाम्पल कि इसने तो BMS चूज़ कर लिया है, तो अभी BMS डॉक्टर बनने वाला है, तो पेरेंट्स को कोई फिक्र ही नहीं होती कि तुम MBBS करो या ना करो। एंड एक्चुअली दिस इज द फैक्ट, पेरेंट्स पार्शियल ड्रॉप के अंदर ज़्यादा ध्यान नहीं देते एंड दैट इज़ द फैक्ट एंड दैट इज़ द फैक्ट, ये फैक्ट ही रहने वाला है। तो आपको खुद के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, आपको किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना पड़ता है। जैसे कि देखो सोशल मीडिया, एंड अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो पार्शियल ड्रॉप के अंदर कैसे होता है कि आप एक नए कॉलेज के अंदर जाओगे एंड नए कॉलेज के अंदर जाने के बाद आपको अपोजिट सेक्स दिखाई देगा। मतलब क्या, अगर आप मेल हो तो फीमेल से अट्रैक्ट हो गए, अगर फीमेल हो तो मेल से अट्रैक्ट हो गए, तो उन चीज़ों से दूर रहना है एंड बाकी के चूतियापा से दूर रहना। आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है। तो इन सभी चीज़ों को कैसे मैनेज करना, अभी तक मैंने आपको इतना ही बताया कि आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। बट इसी के साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप किसी स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर अपेयर करना चाहते हो तो आपके लिए अनअकैडमी की अनसेट एग्जामिनेशन है, अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। तो अगर आप 9th क्लास टू 12th क्लास के बीच में हो एंड अगर आप ड्रॉपर भी हो तो यहाँ पर आप इसके लिए अपेयर कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, 1 घंटे की एग्जामिनेशन देनी है, इसके अंदर 50 to 60 आपके पास क्वेश्चन होने वाले। एंड अगर आप इसके अंदर रैंक बनाते हो तो आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो अनअकैडमी इज द बेस्ट
टेस्ट, एंड उसी के साथ एग्जामिनेशन आपको ऑनलाइन भी दिखाई देगी और ऑफलाइन भी मिल जाएगी। तो ऑफलाइन यहाँ पर आप जाके चूज कर सकते हो आपके नज़दीक का सेंटर। एंड पूरे इंडिया में 8 अक्टूबर उसी के साथ 15 अक्टूबर को एक ही समय पर सभी बच्चे आपकी एग्जामिनेशन देने वाले हो। तो इसके लिए सब्जेक्ट्स कौन से रहने वाले हैं? फिजिक्स है, आपका बायोलॉजी है, मैथ्स है, एंड आपकी मेंटल एबिलिटी वगैरह हो जाएगी। तो सब्जेक्ट जाके देख लो जल्दी से, एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स मिलती है उसे फॉलो कर लो, जल्दी से उस पेज पर जाओ, रजिस्टर कर लो, एंड उसी के साथ इस एग्जामिनेशन को देख के आप अपना कॉम्पिटिशन देख सकते हो। तो आपके लिए अच्छा ही होने वाला है, इसके अंदर बुरी चीज़ें तो कोई भी नहीं है। तो जाके आप स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर जाके देख सकते हो, एंड उसी के साथ अपना कोड यूज़ कर लेना देशमुख 10। तो यहाँ पर जाके आप देशमुख 10 कोड यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा उस प्राइस पर वगैरह सभी चीज़ों पर। तो चलो बैक ऑन द टॉपिक आते हैं। तो बेसिकली क्या आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर एक चीज़ देखना, आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रायोरिटीज़ वगैरह सेट करनी है। तो प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करती है? तो आपने पार्शियल ड्रॉप के अंदर जो भी कोर्स चूज़ किया है, जस्ट एग्जांपल कि आपने बीएमएस चूज़ किया है। मैं बीएमएस का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद से बीएमएस किया है। तो बीएमएस का आपको सेकंड प्रायोरिटी के अंदर रखना है। बीएमएस को कैसे सेकंड प्रायोरिटी के अंदर? कि बस आपको बीएमएस के अंदर पासिंग करनी है, नॉलेज वगैरह बाद में ले लोगे। एंड योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज द नीट एग्जामिनेशन। तो आपको बस प्रेजेंट ही देने के लिए कॉलेज के अंदर जाना है, ठीक है, बस प्रेजेंट ही देने के लिए वगैरह। वहाँ पर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई कर सकते हो, मल्टीटास्किंग अगर आपको अच्छे से जम रही है तो। अदरवाइज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स एंड इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन को आप जा सकते हो, बाकी की चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी नीट एग्जामिनेशन, उसके अंदर आपको डेली क्लासेस को अटेंड करना है। तो यहाँ पर बहुत बच्चों का एक प्रायोरिटी होती है उसी के साथ कि हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं करने वाले, हम खुद से प्रिपेयर करेंगे। बट खुद से प्रिपेयर करने के बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आप पर होने वाला है। तो इसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इफ पॉसिबल ऑनलाइन क्लास लगा दो, एंड ऑनलाइन के साथ आपके पास एक टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। तो उसी के साथ मैंने जैसे मेंशन किया था कि आपके पास कोई पर्सनल गाइडेंस नहीं होने वाला जो कि आपको आके बता दे कि ऐसे प्रिपेयर कर, वैसे प्रिपेयर कर। तो वहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए वीडियोज़ मिल जाएंगी कि आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, वैसे करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं आपको अभी से नीट 2023 के लिए अच्छा कंटेंट डालना चालू कर दूंगा, टेस्ट पेपर्स वगैरह सभी चीज़ें, एंड उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नोट्स वगैरह डाल दूंगा। तो आप उसे भी जाके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखना आपके पास बेसिक स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। जस्ट इमेजिन कि मी एज अ पार्शियल ड्रॉपर, तो मैं क्या करूँगा, कोई भी क्लास लगाऊंगा, अच्छे से अटेंड करूँगा। ऑनलाइन क्लास हो सकता है, अनअकैडमी को ज्वाइन कर लो, फिजिक्स वाला कर लो, आकाश एलन किसी का भी हो आप चूज कर सकते हैं, इवन ATP स्टार का है। तो जब आपको टीचर पढ़ाते हैं तो मैं नोट्स वगैरह बना लूँगा, बेसिकली सभी चीज़ें, ठीक है, अच्छे से फिजिक्स के नोट्स, केमिस्ट्री के नोट्स, बायोलॉजी के नोट्स। तो ये वाला सेक्शन मेरा क्लियर हो जाएगा क्लासेस का। सेकंड थिंग आती है मेरी सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के अंदर मुझे प्रायोरिटी रखनी है, कौन सी चीज़ को, बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को अच्छे से करना है। आपके जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उसे पहले से स्ट्रॉन्ग करना है, एंड जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस आपको करनी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। इवन आपके पास अगर समय वगैरह बचता है तो आकाश एलन के मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हो, एंड इवन MTJ वगैरह जो मैंने बुक सजेस्ट की थी आपको अलग से वीडियोज़ के अंदर, तो उन बुक्स को आप जाके फॉलो कर सकते हो ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चले। तो आपने क्लासेस को अटेंड कर लिया, नोट्स प्रिपेयर कर लिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, उसी के साथ आपको टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस भी करनी है मैं यहाँ पर मेरे दोस्तों, ठीक है। बट मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि पढ़ना है तो अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ो, अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ो। या किसी की तो क्रैश कोर्स है उसे लगा लिया, वैसा मत करो, ठीक है, क्योंकि क्रैश कोर्स अभी आपके लिए उतना ज़्यादा वर्क नहीं करने वाला। अगर आपको कोई क्लासेस में अच्छे से पढ़ा रहा है तो उन क्लासेस को अच्छे से फॉलो कर लो, एंड किसी क्रैश कोर्स के पीछे दौड़ना मत। यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि देखना आपका कंपटीशन नियर अबाउट 20 लाख बच्चों से, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आपका पॉपुलेशन का जो रेट है ना, एक्चुअली उसका कंपटीशन का रेट वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रहा है। तो आपका कंपटीशन उन बच्चों से है जिन बच्चों के पास 24 आवर्स से नीट की प्रिपरेशन कर ली। आपके पास है क्या? आपके पास नहीं है। 6-7 घंटे आपके कॉलेज के अंदर चले जाएंगे, इफ़ पॉसिबल थोड़े से कम चले जाएंगे, नींद के लिए 6-7 घंटे चले जाएंगे, 1-2 घंटे का ऐसा टाइम पास हो जाएगा जो कि आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट का पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो आपको रैगिंग वगैरह हो सकती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, तो उसी के साथ आपको पढ़ाई करनी है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप रूम वगैरह ऐसी चूज़ करो जहाँ पर आपको डिस्टर्ब कोई नहीं करने वाला, एंड इफ़ पॉसिबल अगर आपके क्लास में कोई पार्शियल ड्रॉप लेना चाहता है तो ऐसा रूम में ढूंढो, उसे थोड़ी सी मीठी मीठी बातें करनी है, एंड मीठी मीठी बातें करके उसके साथ अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मीठी मीठी बातों का एक फ़ायदा क्या होता है। तो यहाँ पर बेसिकली एक बता दूंगा कि आपकी जुबान से आप पूरी दुनिया को रेट सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखना, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मुझे अपने लफ्ज़ों से बयां करनी होती है। अपना टाइम पास कम से कम होने देना है, अपने वक्त को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, प्रायोरिटी देनी है, एंड उसी के साथ अपना गोल डिसाइड करके डेडिकेशन के साथ पढ़ना है।
क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको जैसे बोला कि इसके अंदर सबसे गंदी चीज़ होती है कि आपके सराउंडिंग के अंदर देयर इज नो वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन, देयर इज ओनली वन यू, ठीक है, जो कि आप होने वाले हो। तो प्लीज़ यार अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से समझो, ठीक है। एंड पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए मैं अलग से स्ट्रैटेजी बना दूंगा। नीट 2023 के लिए मैं अलग से स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाने वाला हूँ कि बायोलॉजी को कैसे प्रिपेयर करना है, फिजिक्स को कैसे करना है, केमिस्ट्री को कैसे करना है। तो ये था हमारा बेसिक वीडियो एंड उसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड उसी के साथ प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो सभी चीज़ हम फ्रीली बात करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। टेलीग्राम का नाम है वैभव देशमुख नीट, सेम एज योर यूट्यूब चैनल नेम। उसी के साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स को भी आप जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मेरा आईडी है webdeshmukh09। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।